यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है एस्थर अध्याय 2 श्लोक 1 से 8 तक और एस्थर अध्याय 2 श्लोक 17। जब यह सब पूरा हो चुका, राजा अहश्वेरोश का क्रोध ठंडा हो गया। उसने वष्ति के उस आचरण का स्मरण किया तथा यह भी कि वष्ति के विरुद्ध कैसी राजाज्ञा प्रभावी की जा चुकी थी। राजा के अधिकारियों ने राजा के सामने प्रस्ताव रखा, राजा के लिए रूपवान युवा कुंवारियों की खोज की जाए। साम्राज्य के हर एक राज्य में राजा मुखियाओं को नियुक्त करें कि वे राजधानी शूषण में हर एक रूपवान युवा कुंवारियों को एकत्र करें। उन्हें राजा के खोजा हेगाई के संरक्षण निवास में रखा जाए, जो समस्त स्त्रियों के लिए प्रबंधक था। इन सभी कुंवारियों को सुंदर बनाने वाली वस्तुएं दी जाएं। तब वह युवती जो राजा को उत्तम लगे, वह वष्ति के स्थान पर रानी हो जाए। राजा को यह प्रस्ताव अच्छा लगा और उसने यही किया। शूषण गढ़नगर में एक यहूदी निवास करता था जिसका नाम था मोर्दकै। वह बिन्यामिन का वंश का था। वह याईर का पुत्र था, जो शिमेई का, जो कीश का पुत्र था। वह यहूदिया के राजा यकोनियाह के साथ यरूशलेम से अन्य बंदियों के साथ बंधुआई में गया हुआ था, जिन्हें बाबेल के राजा नबूकदनेजर ने बंदी बनाकर ले गया था। मोर्दकै हदास्साह का पालन पोषण कर रहा था। हदास्साह एस्थेर नाम से भी जानी जाती थी। वह मोर्दकै के चाचा की पुत्री थी। उसके माता पिता जीवित नहीं थे। यह युवती सुंदर और रूपवती थी। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई, मोर्दकै ने उसे अपनी ही पुत्री सदृश अपना लिया था। उसके बाद का घटनाक्रम इस प्रकार है। जब राजा की राजाज्ञा सर्वत्र सुना दी गई, अनेक युवतियां गढ़नगर शूषण हेगाई के संरक्षण एकत्र कर दी गई थीं। एस्थेर को भी राजमहल में हेगाई के संरक्षण में दिया गया, जो युवतियों का प्रभारी था। और एस्थेर सभी अन्य युवतियों की अपेक्षा में राजा को प्रिय लगी। उसे अन्य सभी कुंवारियों की अपेक्षा राजा की अधिक कृपा एवं अनुग्रह प्राप्त हो गया, इतना कि राजा ने उसके सिर पर राजकीय मुकुट रखकर उसे वष्ति के स्थान पर रानी घोषित कर दिया। एस्थर की पुस्तक रहस्य, साहसिकता और खतरे से भरी हुई है। उनका सामान्य जीवन अचानक असाधारण हो गया जब उन्हें पर्सिया की रानी का ताज पहनाया गया। हम स्पष्ट रूप से उनकी कहानी में प्रभु के प्रभुत्वपूर्ण हाथ का काम देख सकते हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब यह शुरू हुआ था तो एस्थर कितनी उलझन और अनिश्चितता महसूस कर रही होंगी? हम हर दिन जीते समय उसी प्रकार की उलझन का अनुभव कर सकते हैं, न जानते हुए कि भविष्य क्या लाएगा। कभी कभी किसी और के जीवन में ईश्वर की बुलावट को देखना हमारे अपने जीवन से आसान होता है। उसकी योजनाएं और उद्देश्य हमारे लिए पूर्ण प्रगति में काम कर रहे हैं, लेकिन एक पृथ्वीय दृष्टिकोण से विकास अराजक और भ्रामक प्रतीत हो सकते हैं। एस्थर की कहानी ईश्वर की इच्छा और उद्देश्यों पर भरोसा करने के लिए प्रेरणा है, चाहे कुछ भी हो। हर ईसा मसीह में विश्वासी को प्रभु से एक बुलावट मिलती है। वह निरंतर अपने प्रत्येक संतान को उसके जीवन के लिए उसने योजना बनाई हुई कार्य में मार्गदर्शन करता है। ईश्वर की बुलावट में हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ हम कौन हैं, यह भी शामिल होता है। जीवन का हर अनुभव प्रभु का एक उपकरण होता है, जिसका वह उपयोग करता है हमें आकार देने, सुसज्जित करने और हमें वह व्यक्ति बनाने के लिए जिसे वह प्रत्येक व्यक्ति को बनाना चाहता है। अपने जीवन में प्रभु के हाथ की तलाश शुरू करें। वह हमेशा वहाँ होता है, निर्देश देता है और चलता है